नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और सबसे पहले बात करेंगे ट्वीट की। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने एक ट्वीट किया और उस पर फिर सियासी घमासान छिड़ गया। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने कोरोना को लेकर एक ट्वीट किया था कि अगर कांग्रेस की सरकार होती, अगर वाली स्थिति है, अगर कांग्रेस की सरकार होती तो हम टेस्ट, उपचार, राहत, मदद और तकनीकी में दुनिया में सबसे आगे होते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता हैं संबित पात्रा, उन्होंने भी ट्वीट कर दिया। ट्वीट कर उन्होंने तंज कसा है, अगर कोरोना वायरस संकट काल में कांग्रेस की सरकार होती तो मास्क घोटाला, कोरोना टेस्ट घोटाला, जवाहर सैनिटाइजर घोटाला, राजीव वायरस रिसर्च घोटाला होता। ये संबित पात्रा ने ट्वीट किया है। तो एक ट्वीट को लेकर लगातार सियासी घमासान मचा है और ट्वीट दरअसल इफ बट ऑल दैट इस पर आधारित है। अगर ऐसा होता तो वैसा होता, इन सब के ऊपर ये ट्वीट है। मध्य प्रदेश कांग्रेस की तरफ से ये ट्वीट किया गया है और उसके बाद संबित पात्रा ने इसका जवाब दिया है। पीसी शर्मा साहब इस वक्त फोन लाइन पर, पूर्व मंत्री, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीसी शर्मा साहब, संबित पात्रा जवाब दे रहे हैं कि अगर कोरोना संकट काल में कांग्रेस की सरकार होती तो वो घोटाले गिना रहे हैं, जवाहर सैनिटाइजर घोटाला, मास्क घोटाला, ये सब हो गया होता, ये उनका कहना है। जी देखिए, ऐसा है, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि अगर कमलनाथ जी की सरकार होती तो सिस्टम जमा हुआ था पूरा, और जो स्थिति छत्तीसगढ़ में हुई कि एक डेथ नहीं हुई, वैसा का वैसा माहौल रहता और आईफा जैसा माहौल था कमलनाथ जी के समय, तो वो एक डेथ नहीं होने देते और पूरा सिस्टम जमा था। जहां तक इसकी घोटाले की बात कर रहे हैं, ये घोटाले तो लगातार हो रहे हैं। यहाँ एक निजी अस्पताल में ही पूरा पैसा जा रहा है, कहीं ना कहीं लिंक जुड़े हुए हैं सरकारी तंत्र के और उस निजी अस्पताल के। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एम्स हॉस्पिटल है उस पे मरीज कम भेजे जा रहे हैं, क्यों? ये सब घोटाले की वो है। और दूसरा, इन्होंने कहा था कि जीवन शक्ति योजना की मास्क बना के महिलाओं से लेंगे जिससे उनको पैसा मिले। जी कंप्लेंट आ रही है कि वो योजना में जो महिलाओं ने बनाए जिनसे उनका घर चल सकता था, वो खरीदे नहीं जा रहे हैं, वो परेशान हो रही है। तो उनमें छोटी छोटी उसमें घोटाले कर रहे हैं। और वो मास्क अगर आ जाते बन के तो लोगों को बढ़ जाते हैं, गरीबों को बढ़ जाते हैं, लेकिन ये किया नहीं। घोटाले तो इनके लगातार हो रहे हैं और हर चीज में घोटाले इन्होंने शुरू कर दिए। ये कांग्रेस के जमाने में कहते थे कि पीसी शर्मा साहब, ये भी साफ है कि सबसे पहले ये बार बार सवाल उठता है। सबसे पहले राहुल गांधी ने कर दिया, मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले राहुल गांधी साहब ने बात कही थी कि कोरोना संक्रमण काल की क्या आपके तरफ से तैयारी की गई, ये कभी साफ नहीं किया गया। बिल्कुल हुई। ये सब चीजों के हाई कोर्ट में जब मामला चला तो हाई कोर्ट में बताया गया कि क्या क्या तैयारी कांग्रेस की हुई है। 30 जनवरी को कलेक्टर्स की मीटिंग ले ली थी कमलनाथ जी ने। उसके बाद 3 तारीख को आईफा जो अवार्ड होने वाले थे इसको पोस्टपोन कर दिया था। इन्होंने जो चीफ सेक्रेटरी है इनने सब मीटिंग ले ली थी। जी। और जो हमारी आखिरी में जो कैबिनेट बैठक हुई, उस कैबिनेट बैठक में जो पल्लवी जैन उस समय स्वास्थ्य सचिव थी, हमारे स्वास्थ्य मंत्री को किडनैप करके बीजेपी ले गई थी, उस पीएस पल्लवी जैन ने पूरा प्रोग्राम रखा। वही प्रोग्राम पे ये लोग चल पाए लेकिन संभाल नहीं पाए। जो दिया था कि स्कूल कॉलेज बंद होंगे, जहाँ पे सार्वजनिक जगह पे लोग इकट्ठे नहीं होंगे, ये सब चीजें शुरू हो गई थी। जी। लेकिन 15 दिन इस बीजेपी की केंद्र सरकार ने, क्योंकि इनको लाना था सुपर रिच को 21 मार्च तक वापस, और ठीक है, बावजूद इसके संसाधन। जी ठीक है शर्मा साहब, मैं आऊंगा आपके पास। आपको तो खैर पूरी जानकारी होगी, बहुत ज्यादा वक्त भी नहीं बीता है। रामेश्वर शर्मा साहब बीजेपी से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामेश्वर शर्मा साहब, ट्वीट किया है पात्रा साहब ने कि अगर कांग्रेस की सरकार होती तो इस संकट काल में फला 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 घोटाले हो जाते। बहुत सारे घोटाले उन्होंने दिए हैं, हाइपोथेटिकल। जी देखिए, कांग्रेस की चूंकि राजनीति बदनाम शुदा हो गई है और हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस जितने अगर कहा जाए कि जितने वर्ष गुजरे हैं राजनीति में, उतने ज्यादा घोटाले किए हैं कांग्रेस ने। जी। इसलिए कांग्रेस पर जब भी कोई अफसर आता है, चाहे वो कोई भी अफसर आए,
अब जैसे हमारे यहाँ भोपाल में गैस त्रासदी का अवसर आया, जी जी, तो इंडक्शन को भगाने का भी काम पवित्र कार्य और पुनीत कार्य इनने अपने खाते में लिखाया है जी। लाखों लोग भोपाल में हताहत हुए, हजारों लोग मर गए, बेघर हो गए, इसकी कोई चिंता नहीं हुई। ठीक ठीक। तो कांग्रेस ने हर हमेशा देश की परिस्थितियों मतलब बीजेपी के पास कांग्रेस के अतीत के अलावा कोई अपना कोई काम नहीं है, शायद उपलब्धि नहीं है। नहीं, ललित भाई ऐसा नहीं बोलेंगे। भारतीय जनता पार्टी आज अगर मानकर चलिए श्रीमान नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री नहीं होते तो आज दुनिया के तमाम देशों की हालत देख रहे हैं और भारत की हालत देख रहे हैं। इस बात को तो मान लेना चाहिए। वो तो ये तबलगी जमात ने जो है भारत का थोड़ा सा दृश्य परिदृश्य बदल दिया और इनको तथाकथित जो धर्मनिरपेक्ष राजनेता है इनने इनको आश्रय दिया, जबकि इस समय किसी की राजनीति या किसी को ऊंचा नीचा या किसी को संप्रदाय में बांटने की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि इस समय इलाज कराने की आवश्यकता जी थी। जी। उसमें अगर ये सहयोग करते कि भैया तबलगी जमातियों खूब नवाजे पढ़ो लेकिन अपना इलाज करा लो, इसमें कोई अपराध नहीं है, इलाज कराना अपराध नहीं है, खुदा ने भी सबके लिए रहमत बख्शी है, तो इलाज ही है, इलाज तो करा लो। अगर ये अपील करती कांग्रेस, ये अपील करती दूसरे राजनीतिक दल, तो शायद सुधार होता। जी जी। बीजेपी मैं उससे थोड़ा सा वापस आ रहा हूं, बीजेपी की तरफ से भी थोड़ी कमी अपील की गई। रामेश्वर शर्मा साहब, जिक्र आपने किया, कांग्रेस शासन का जिक्र किया, लेकिन छत्तीसगढ़ केरल दोनों जगह पर स्थिति कमोबेश बेहतर गुजरात से, या हालांकि महाराष्ट्र में तो खैर मिलीजुली सरकार है, बाकी जगहों से बेहतर स्थिति है केरल और छत्तीसगढ़ में। जी प्लीज शर्मा साहब, बेहतर स्थिति है छत्तीसगढ़ और केरल में, बाकी जगहों से। ये हमारी भी सुन लो। हाँ शर्मा साहब आ रहे हैं आपके पास। पीसी शर्मा साहब बताएं, आप कुछ बोल रहे हैं। हेलो हेलो जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ पीसी शर्मा साहब सुन पा रहे हैं आपको, बोलिए प्लीज। ये 200 लोगों को इन्होंने मध्य प्रदेश में मार डाला कोरोना के नाम पे। जब विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि कोरोना है, 26 तारीख तक विधानसभा बढ़ाई जाती, तो इनने कहा डरोना है। और मुख्यमंत्री जो है अभी शिवराज जी, इनने भी कहा था कि कोरोना की पॉलिटिक्स कर रही है। अरे तुमने लोगों को लेके नहीं आए, पैदल आ रहे हैं, 16 लोग की जान चली गई ट्रेन में। जब अगर रोड पे जाते हैं तो जेल पे भेज देते हैं, और रेल पे जाते हैं तो ऊपर पहुंचा देते हैं। ये राजनीति है इनकी। अभी 3 लोग कर एक पलट गए, ट्रक जिससे आ रहे थे वो मर गए, जो पैदल आ रहे थे 3 वो मर गए। ये सब श्रमिकों को लेकर सवाल, रामेश्वर शर्मा साहब, मजदूरों की स्थिति को लेकर सवाल, और इसमें मैं एक ऐड ऑन करना चाहूंगा कि रीवा में भी बड़ा अजीब ये फैसला है कि रीवा में मजदूरों की बस्तियां ढा दी गई। वो फैसला भी समझ से परे है। देखिए कांग्रेस केवल घड़ियालू आंसू ना बाहर, कांग्रेस घड़ियालू आंसू बाहर है, कांग्रेस ने कोई निर्णय नहीं लिया, गरीबों के हित में कोई नहीं। श्रीमती सोनिया गांधी ने कहा था हम गरीबों के किराए देंगे, किसी एक को किराया दिया? एक व्यवस्था की, केवल लोगों को भड़का रहे हैं। बम्बई की सड़कों पे मजदूरों को लाकर मौत के मुंह में धकेलने का काम कांग्रेस ने किया। आज अगर मजदूर जो है हताहत और परेशान है तो केवल कांग्रेस के कारण है, और कांग्रेस ये हमेशा चाहती है कि मजदूर मरे, गरीब मरे, उसकी रोजी रोटी चलती रहे। कांग्रेस हमेशा राजनीति में बहुतों का तांडव करती रही है, कांग्रेस का अतीत रहा है। हर परिस्थिति में कांग्रेस ने केवल जनता का शोषण किया है। मुझे बताओ, श्रीमती सोनिया गांधी ने कहा था कि हम किराए देंगे, एक भी गरीब का किराया दिया? एक भी ट्रेन कांग्रेस ने चलाई? क्या चलाई? छत्तीसगढ़ के मजदूर आज मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ के उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ के मजदूर आज गुजरात में। एक भी ट्रेन आई छत्तीसगढ़ सरकार की? एक भी ट्रेन आई क्या? नरेंद्र मोदी ने देश को एक भी ट्रेन आई? केवल कांग्रेस बकवास के अतिरिक्त कुछ नहीं करती। राजनीतिक प्रोपेगेंडा करती है, गरीबों का मजाक उड़ाती है। आज अगर मजदूर हताहत है, आज अगर मजदूर की मौत हुई है, उसके जिम्मेवार कांग्रेस और सोनिया गांधी है, उसके जिम्मेवार कमलनाथ सरकार तत्कालीन, उसके जिम्मेवार तमाम कांग्रेस के नेता हैं। इन्हें मजदूरों को भड़काने का काम किया। दिल्ली की सड़कों पर मजदूर कौन लेकर आई? कांग्रेस लेकर आई। बम्बई की सड़कों पर मजदूरों को कौन लेकर आई? कांग्रेस लेकर आई। मध्य प्रदेश में भी जो माहौल बना रहा है, मजदूरों को कह रहे हैं चलो ठीक है, लगवा रहे हैं। झूठी अफवाह फैलाने का काम कांग्रेस करती है, कांग्रेस का राजनीतिक षड्यंत्र है।
कांग्रेस गरीबों को बहलाकर, कांग्रेस गरीबों की लाश पर रोटियां सेकने का काम करती है। ये कांग्रेस कभी सुधर नहीं सकती। 70 साल की राजनीति में कांग्रेस का पूरी पंजे ने देश को जो है तबाह कर दिया था, और इसलिए आज हम नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने कम से कम परिस्थितियों को संभाला है। शिवराज जी का धन्यवाद देते हैं, उन्होंने परिस्थिति को संभाला है। और न्यूज के माध्यम से कि कोई भी मजदूर परेशान न हो, जो चाहे वहाँ उसके भोजन की व्यवस्था की जाएगी, उसको घर जाने के लिए ट्रेन उपलब्ध कराई जाएगी, पीसी शर्मा साहब कराई जाएंगी। ये कहा गया, पीसी शर्मा साहब मुख्यमंत्री को छोड़े, अपने घर में रहे, हम आपकी संपूर्ण व्यवस्था करेंगे और आपको अपने निर्धारित घर तक पहुँचाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। कांग्रेस तमाशा कर रही है, कांग्रेस तो कोरोना फैलाने का काम कर रही है, कांग्रेस तो कमलगी जमातियों का बहनों भाइयों का रिश्ता निभा रही है। कांग्रेस तो कमलगी और कांग्रेस एक ही बात की दो औलाद है, जनहित में काम नहीं कर। रामेश्वर शर्मा साहब, फिर रामेश्वर जी मौलाना साहब को क्यों नहीं पकड़ रहे हो? क्या आपकी सरकार फेल है? क्यों नहीं पकड़ा उनको जमाती को? अरे मौलाना साहब को पकड़ने की मांग करो जी। अरे पकड़ो, अगर तुम्हारी सरकार में दम है, थोड़ा बहुत तबलीगी जमात पर निंदा व्यक्त करो, निंदा निंदा करो तबलीगी जमात को। मौलाना साहब तक मामला पहुंच गया, बताइए। मंडी जमात बंद करो मौलाना साहब को, और जब चलिए एक काम करते हैं रामेश्वर शर्मा साहब, पीसी शर्मा साहब, माहौल थोड़ा सा गर्म हो गया है, एक अपडेट दे देते हैं, तब तक आप भी थोड़ा सा गला तर कर लीजिए। अपडेट दे देते हैं। संबित पात्रा के खिलाफ दिल्ली पुलिस में एफआईआर दर्ज की गई है और यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं श्रीनिवास बीवी, उन्होंने ये शिकायत दर्ज करवाई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस भी संबित पात्रा के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाएगी। ये एक बड़ा अपडेट आपको दे दें, संबित पात्रा के खिलाफ शिकायत दिल्ली पुलिस में भी एफआईआर दर्ज करवाई गई है। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं श्रीनिवास बीवी, उन्होंने ये शिकायत दर्ज करवाई है। इसके अलावा मध्य प्रदेश कांग्रेस भी संबित पात्रा के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाएगी। लगातार पीसी शर्मा साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं, रामेश्वर शर्मा साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं। रामेश्वर शर्मा साहब, केस दर्ज करवाया गया है, एक केस दर्ज हो गया, दूसरा करवाया जाएगा, और आपका रिएक्शन वो भी तब जबकि एक घोटाले का जिक्र किया है संबित पात्रा साहब ने, नेहरू सैनिटाइजर घोटाला। देखिए, इसको अभी कानूनी अवली जामा में हम नहीं कह सकते, लेकिन उनने जो अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं वो कांग्रेस के अतीत के चरित्र को ध्यान में रखते हुए व्यक्त की हैं जी। अब कानून किस दिशा में जाएगा, एफआईआर उन पर हुई है नहीं हुई, ये बात मैं नहीं मान सकता हूँ, ये बात मैं नहीं मान सकता हूँ। ठीक है, पीसी शर्मा साहब को भी सुन लेते हैं जी। पीसी शर्मा साहब प्लीज। घोटाला भी जोड़ लो, अरे बहुत घोटाले हुए हैं, ये सब भी जोड़ लो। कौन कौन से? ई टेंडरिंग घोटाला, अरे तो आपको 15 महीने डाला, क्या किया आपने जी सरकार में आए? ठीक है पीसी शर्मा साहब, पीसी शर्मा साहब, ये तो थे यार, ई टेंडर घोटाले में लगातार कार्रवाई के बाद भी कोई ठोस कि जब आओगे यह मौत, कभी किसानों की मौत, कभी मजदूरों की मौत, कभी आम आदमी की मौत, ये क्या है? क्या हो रहा है? कांग्रेस का तमाशा है। अरे कांग्रेस में क्या समझ है? तुम्हारी सरकार, ये सरकार आपकी और तमाशा कांग्रेस का। रामेश्वर जी, अरे हमारी सरकार के 15 महीने में एक घोटाला हो तो बता दें। 15 महीने के अंदर चलिए कोरोना संकट काल है, ये आप लोग प्लीज अपनी ऊर्जा बचाए रखें। पीसी शर्मा साहब, रामेश्वर शर्मा साहब, ऊर्जा आप बचाए रखें प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और शोर में बहुत सारे सवाल थे जो उठाए भी गए और दबा भी दिए गए, तो ये एक बड़ा अपडेट इस मामले में हम आपको बता दें। संबित पात्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है और यूथ कांग्रेस दिल्ली में, यूथ कांग्रेस की तरफ से ये शिकायत दर्ज करवाई गई है और अब मध्य प्रदेश कांग्रेस भी केस दर्ज करवाएगी अगर ऐसा होता तो। वैसे जब भी ये सवाल आता है, जैसे संबित पात्रा साहब ने बात कही कि अगर ऐसा होता तो कुछ लोग जवाब दे देते हैं सोशल मीडिया पर। ये दिलचस्प बात आपको मिलेगी, कुछ लोग सोशल मीडिया पर यह भी जवाब दे देते हैं कि अगर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते तो के बाद की स्थितियां अपार हैं, जनता जनार्दन है। तो पूरा मामला एक
ट्वीट से शुरू हुआ और उसके बाद अब यह मामला पुलिस एफआईआर तक पहुंचा है। और यहां एक ब्रेक के लिए रुक जाते हैं। और ब्रेक के बाद भोपाल से बड़ी खबर और अच्छी खबर। कोरोना के क्रिटिकल केस से जुड़ी देश में पहली सर्जरी की गई। एम्स भोपाल के हिस्से ये कामयाबी आई है। कोरोना संक्रमित बुजुर्ग महिला की सर्जरी हुई है। आंत में जो खून पहुंचाने वाली नली होती है, मोटा मोटी समझिए आप इसे, आंत में खून पहुंचाने वाली नली में ब्लॉकेज था। इस ब्लॉकेज को हटाया गया। एम्स के डॉक्टर्स ने कोरोना संक्रमित बुजुर्ग महिला की जान बचाई है। बड़ी खबर आपको बता दें भोपाल से, कोरोना संक्रमित एक बुजुर्ग महिला की जान बचाई गई है। एक सर्जरी, एक मेजर सर्जरी इनकी की गई। ब्लड सप्लाई करने वाली नली में ब्लॉकेज था, जिसे ऑपरेशन के जरिए, सर्जरी के जरिए हटाया गया और कोरोना संक्रमित बुजुर्ग महिला होने के बावजूद यह सफल ऑपरेशन हुआ। और सरमन सिंह साहब, आप एम्स डायरेक्टर भोपाल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिंह साहब, सबसे पहले तो बधाइयां आपको, इतने कठिन दौर में भी आपने ये सर्जरी की। कितना क्रिटिकल ये था और कैसे इसको अंजाम दिया गया? सर देखिए, ऐसा है कि ये जो महिला थी 60 से भी ऊपर की उम्र है इनकी, और ये कोरोना की मरीज थी, डायबिटीज भी थी इनको और बहुत सारी कोमॉर्बिडिटी भी थी। और उसके साथ ही कोरोना की कॉम्प्लिकेशन शायद मोस्ट लाइकली हम रिपोर्ट कर रहे हैं, इसको जनरल रिव्यू कर रहे हैं जी। तो उसमें एक जो हमारी आर्टरी सप्लाई करती है आंतों को, जी जी, जो सुपीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी कहते हैं उसको जी, वो उसमें थ्रोम्बस मींस क्लॉट जम गया। तो उसमें ब्लड सप्लाई आंतों की बंद हो गई और आंतें नेक्रोज हो गई, मींस वो डेड हो गई जी। तो महिला को फिर कंप्लेंट हुई पेट में दर्द की। सांस लेने में उनको पहले से तकलीफ थी और वो ऑलरेडी वेंटिलेटर पे थी, लेकिन निमोनिया हो चुका था उनको। बट उनको पेट में दर्द जब उन्होंने कंप्लेंट किया तो फिर पहले तो हमारे सर्जन्स ने मैनेज किया उसी तरह से कंजर्वेटिवली जी, लेकिन लगा के दर्द बहुत बढ़ गया उनको। शी वाज नॉट एबल टू टॉलरेट। तो उसके बाद जब सीटी किया गया तो सीटी में पता चला कि ये नेक्रोसिस हो चुकी है। हाँ। और उसके बाद फिर कोई चारा नहीं था हमारे पास, तो हमारी टीम यंग लोगों की, हमारे सर्जन्स की टीम और एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स थे, उन्होंने ये डिसाइड किया कि नथिंग डूइंग, वी विल डू द सर्जरी। तो वो जो नेक्रोज पार्ट होता है उसको, बिकॉज अदरवाइज टॉक्सिन्स बन जाते हैं उसमें, जो डेड कोई भी पार्ट पड़ा है बॉडी में, तो उनकी उससे तो मृत्यु बिल्कुल 100% तय थी जी जी। तो रात को फिर डिसाइड किया, जिसमें के लीड किया डॉक्टर अजीत मौर्य हैं सर्जन, और डॉक्टर सुनैना तेजपाल हैं हमारी एनेस्थीसिया की जो टीम लीड जिन्होंने की। तो एनेस्थीसिया एंड सर्जन्स ने मिलकर डिसाइड किया कि ये सर्जरी अभी फिलहाल पेशेंट की स्थिति कैसी है? और अभी वो हैं वेंटिलेटर पे हैं। कंडीशन तो उनकी क्रिटिकल है, बट उनकी जो आंत का जो पार्ट था, जो नेक्रोसिस हो गई थी, वो निकाल दिया है। दुनिया में ये सेकंड केस है। एक फ्रांस में इस तरह का केस ऑपरेट हुआ है, कोरोना का केस, और दुनिया में अभी तक और कोई रिपोर्ट नहीं है इस तरह की। इंडिया में तो नेचुरली पहला ही केस है इस तरह का जो सर्जरी की गई इसकी जी। ये जो प्रॉब्लम थी, ब्लॉकेज की जो प्रॉब्लम थी, मोटी भाषा में मैं कह रहा हूं, आपके टर्म्स तो मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं। ये जो ब्लॉकेज आपने निकाला, लेकिन ये कोरोना से रिलेटेड नहीं है, बट कोरोना कोविड-19 हाँ, कोविड की ही कॉम्प्लिकेशन लग रही है हमको। ये कोविड की ही कॉम्प्लिकेशन है। उसी से कोविड क्या करता है, आजकल ये देखा गया है कि जो रक्त की धमनियां होती हैं, जिनको हिंदी में कहते हैं, उनको, उनमें खून को जमा देता है जी। तो व्हाट इज कॉल्ड, वो इंग्लिश में उसको थ्रोम्बोसिस कहते हैं टेक्निकल टर्म्स में। तो वो जो इसमें जो आर्टरी जो सप्लाई करती है खून आंतों को, वो बंद हो गई। तो आंतें नेक्रोज हो गई, मीन्स वो डेड हो गई थी, उनको निकालना ही था, वो डेड हो गई। जैसे काली हो जाता है ना, अंग कोई हमारा काला हो जाता है, इस लिहाज से डॉक्टर साहब ये तो रिसर्च के लिए भी बहुत बड़ा टॉपिक हो गया है, सिम्टम्स रिसर्च के लिहाज से।
बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये कोरोना का जो कॉम्प्लिकेशन ये निकल के आई है नई, हाँ। और वो अभी तक लिटरेचर में जैसा हमने कहा कि एक फ्रांस में इस तरह का रिपोर्ट हुआ था, दिस इज द सेकंड केस। तो इसको हमारे जो टीम रिपोर्ट भी जनरल में वाकई ये, और ये शायद इंटरनेशनली इसे रिमार्क किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सिंह साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, और एक बार फिर आपको और आपकी टीम को बधाई इस जटिल सर्जरी के लिए, और वो भी इस ड्यूरेशन में। तो सरमन सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, और पूजा उपलब्धियों के खाते में, भोपाल की उपलब्धियों के खाते में न सिर्फ रिकवरी, अगर इसे सही तरीके से इस पॉइंट को रखा गया तो इंटरनेशनल वैल्यूज में या इंटरनेशनल रिसर्च में भी भोपाल एम्स रजिस्टर्ड हो जाएगा। यह वाकई खुशी की बात है। बिल्कुल ललित, भोपाल एम्स को लगातार ये दूसरी बार सफलता मिली है। इससे पहले जब एक ट्रायल किया गया था कोविड के पेशेंट्स पर, वो भी सफल ट्रायल रहा था MW दवा का, और अब एक बार और ट्रायल किया गया जिस तरीके से क्रिटिकल केस था। क्रिटिकल इसलिए भी था कि कोरोना की संक्रमित मरीज बताई जा रही हैं, और साथ ही उनको पहले से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी, डायबिटीज़ थी, हाइपरटेंशन की बीमारी थी। तो इन बीमारियों की वजह से भी कहीं ना कहीं जो संक्रमित मरीज होता है, इम्यूनिटी काफ़ी वीक हो जाती है, और पहले से ही महिला बुजुर्ग चल रही है, एबव 60 ईयर्स उनकी एज है। तो कह सकते हैं कि इम्यूनिटी जिसकी वीक है उस पर किसी भी तरह का इस तरीके का अटैक होना, और वैसे ही ये सिम्टम से भी जुड़ रहा है ये मामला, बहुत दिलचस्प और बहुत अच्छी उपलब्धि है। पूजा, वक्त कम है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अच्छी खबर को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। एक और अच्छी और बड़ी खबर, गुना में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। डिप्टी कलेक्टर है नेहा सोनी, और पीड़ित महिला से जिस तरीके से वो बातचीत कर रही थी, बेहद गैर जिम्मेदाराना तरीके से, न्यूज़ 18 ने लगातार प्रमुखता से इस खबर को दिखाया। और डिप्टी कलेक्टर नेहा सोनी अब वो ई पास नहीं बनाएंगी। डिप्टी कलेक्टर RB सिंडोस्कर को यह प्रभार दे दिया गया है। नेहा सोनी के गैर जिम्मेदाराना रवैये पर ये एक सख्त कार्रवाई के तौर पर, इसे एक सख्त कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। नेहा सोनी, वैसे इनका आप ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो गैर जिम्मेदाराना बयान देना इनके ट्रैक रिकॉर्ड का एक हिस्सा है। तो ये खबर हमने प्रमुखता से दिखाई, और उसके बाद अब ई पास नहीं बनाएंगी नेहा सोनी। तो मैडम लेकिन ऑनलाइन अप्लाई किया था, लेकिन वो नहीं हुआ ना, और वो नहीं हो पा रहा है। तो मेरी जिम्मेदारी है कि तुम इधर उधर से फोन करवा रही हो? मैडम मैंने किसी से नहीं फोन करवाया। तुम ऑनलाइन अप्लाई करो, मैं तुम्हारा अभी पास दे देती हूँ, लेकिन यहाँ मेरे घर के बाहर नहीं बैठोगी। ऑनलाइन चेक किया मैडम, नहीं हुआ। तो हो जाएगा ना, तुम शांति तो रखोगे, घर के बाहर खड़ी रहोगे? आ जाओ अंदर, आ जाओ, चाय पिला देती हूँ। मैडम ऐसा मैंने कहा क्या? यहाँ क्यों घूम रही हो? तो मैडम लेकिन ऑनलाइन। और अशोकनगर में एक महिला कोरोना संक्रमण की शिकार मिली है, कोरोना संक्रमित है ये, और गर्भवती महिला है। सबसे बड़ी बात ये, जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की है। प्रशासनिक अमला सिरसी गांव पहुंचा है, पुलिस ने गांव की सीमाओं को सील कर दिया है, और माना यह जा रहा है कि कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या यहां से बढ़ सकती है। इसी गांव में निवास करती है। वो जब अस्पताल में अपने, वो गर्भवती है, तो गर्भवती की जांच कराने गई थी, तो चूंकि उसको खांसी आ रही थी तो वहाँ अस्पताल में सैंपल ले लिया गया था इसका। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।